तो वीट के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लूटेन प्रोटीन्स हैं। कॉमनली जो एलर्जीज होती हैं वो ग्लूटेन से होती हैं। अगर किसी को वीट खाने से या वीट के प्रोटीन खाने से एलर्जी हुई है, स्पेशली बच्चों में, बच्चा 6, 7, 8 महीने का है, आपने कुछ सूजी दी, दलिया दिया, ऐसी कोई चीज़ दी या वीट दिया और वो देने के बाद तुरंत बच्चे को कोई रिएक्शन हो गया, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इमीडिएट फूड एलर्जी। ग्लूटेन की वजह से जो इंटेस्टाइन की, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसके अंदर के जो सेल्स हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, बच्चे का वेट गेन बहुत पुअर होगा, उसकी हाइट नहीं अच्छे से ग्रो करेगी, उसको हमेशा पेट के सिम्टम्स जैसे डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गई, ऐसे सिम्टम्स ऑन एंड ऑफ चलते रहेंगे। 3 साल का था और जिसका वजन 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो के आसपास था, सडनली आपने ग्लूटेन को स्टॉप किया और उसके बाद आप 2-3-4 महीने के बाद उस बच्चे को मिलेंगे, सडनली 4-5 किलो वेट बढ़ जाता है उसी बच्चे का। जब हम कहते हैं ना कि वीट एलर्जी है, तो बहुत सारे लोग उसको मिस नोमर की तरह यूज़ कर जाते हैं, खाली वीट छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें खिलाते रहते हैं। सेहतनामा में आज बात बच्चों में होने वाली गेहूं से एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी, सिम्टम्स भी होते हैं बच्चों को उसमें, और क्या सिम्टम्स होते हैं, किन लक्षणों को पहचानने की ज़रूरत है अगर बच्चे में नज़र आ रहे हैं तो ये गेहूं से एलर्जी या फिर ग्लूटेन से एलर्जी, क्या दोनों सेम चीज़ें हैं, हो सकती है। इसी पर बात डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ है, जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनसे बात करते हैं। वेलकम। नमस्कार जी। तो गेहूं से एलर्जी और ग्लूटेन एलर्जी, सबसे पहले तो क्या एक ही चीज़ होती है, क्योंकि गेहूं में भी ग्लूटेन होता है? हाँ, तो ये बहुत बार ना इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ग्लूटेन एलर्जी या वीट एलर्जी। तो अगर हम ग्रॉसली बोलें तो हाँ, इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो वीट के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लूटेन प्रोटीन्स हैं और कुछ प्रोटीन्स हैं जो नॉन ग्लूटेन प्रोटीन्स हैं। लेकिन क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो एलर्जीज होती हैं वो ग्लूटेन से होती हैं, तो इसलिए आम तौर पे लोग इसको ग्लूटेन से। इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। एक होता है बेसिक वीट एलर्जी। हाँ। वीट एलर्जी का मतलब है कि आपने बच्चे को वीट इंट्रोड्यूस किया पहली बार और वो आईजीई मीडिएटेड एक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, जिससे इमीडिएटली बच्चे में 1-2 घंटे के अंदर ही बच्चे के बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, मुंह पे स्वेलिंग हो सकती है, लिप्स पे स्वेलिंग हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, खांसी हो सकती है, खारिश होनी शुरू हो जाती है, बच्चे को इचिंग होने लग जाती है। तो ये तो हो गया इमीडिएट रिएक्शन, आपने वीट दिया और उससे इमीडिएट रिएक्शन हुआ। गेहूं का कुछ भी, जैसे दलिया दे दिया, जी, आपने रोटी आपने दे दी। कोई भी व्हीट की फूड आइटम हाँ। जो भी जिसमें गेहूँ से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो प्रोटीन्स हैं, वो दिया। सूजी भी गेहूं से ही बनती बिल्कुल, है, तो तो उससे उससे भी रिएक्शन हो गया। जो अक्सर सूजी का दलिया या खीर दे दी बिल्कुल, तो जाती ये है। एक फूड एलर्जी इसको जिसको हम कहते हैं कि जैसे कॉमनली हम कोई नई चीज़ देते हैं बच्चे को, तो हम कहते हैं कि इसके लिए आप वॉचफुल रहिएगा, जब भी हम नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं कि इससे एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो अगर किसी को व्हीट खाने से या व्हीट के प्रोटीन खाने से एलर्जी हुई है, स्पेशली बच्चों में, बच्चा 6, 7, 8 महीने का है, आपने कुछ सूजी दी, दलिया दिया, ऐसी कोई चीज़ दी या व्हीट दिया और वो देने के बाद तुरंत बच्चे को कोई रिएक्शन हो गया, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इमीडिएट फूड एलर्जी। तो वो व्हीट एलर्जी कहने की बजाय उसको हम फूड एलर्जी ज़्यादा कॉमनली कहते हैं। हाँ, जहाँ पे आता है कि सेंसिटिविटी, एक होती है व्हीट सेंसिटिविटी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी, और ग्लूटेन की वजह से जो इंटेस्टाइन की, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसके अंदर के जो सेल्स हैं, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो जब उनमें चेंजेस आते हैं तो आपकी या बच्चे की बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, साइंस दिखने शुरू होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, बच्चे का वेट गेन बहुत पुअर होगा, उसकी हाइट नहीं अच्छे से ग्रो करेगी, उसको हमेशा पेट के सिम्टम्स जैसे डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गई, ऐसे सिम्टम्स ऑन एंड ऑफ चलते रहेंगे। बच्चे में ब्लड की कमी होगी या अनीमिया होगा, पेट में हमेशा ब्लोटिंग एक सेंसेशन चलती रहेगी। तो उन पेरेंट्स को ये चीज़ पकड़ पाना, बहुत बार पेरेंट्स की कंप्लेंट ये होती है कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही हम्म। और वो कहते हैं हम सब खिला रहे हैं, हम तो परांठे भी खिला रहे हैं, हम तो बच्चे को देसी घी भी खिला रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं तो हम्म। हमारी ज़्यादा डाइट वीट के आसपास होती है। तो वीट एक प्रिडोमिनेंट पार्ट होता है हमारी डाइट का। तो इन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं पर फिर भी बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है। हम्म। और जब इनको इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज करना लोगों को कि हाँ, अगर आप सब कुछ कर रहे हो, बच्चे को वीट भी दे रहे हो, परांठे भी खिला रहे हो, हलवा भी खिला रहे हो, फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये मिस तो नहीं कर रहे हो कि बच्चे को ग्लूटेन सेंसिटिविटी कह लो, या इसको अगर हम ऑटोइम्यून डिजीज़, एक सीलिएक डिजीज़ कहा जाता है, वो तो नहीं है आपके बच्चे को। और ये कॉमन है, हम ऐसा नहीं सोचें। तो ऑलमोस्ट
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 1 to 2% पॉपुलेशन में ये हो सकता है। 100 में से 1 या 2 बच्चे। बिल्कुल, तो वो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। तो 1-2 बच्चों में आप जब आप 100 बच्चे देखोगे तो 1-2 बच्चों में ये प्रॉब्लम आएगी और वही बच्चे होंगे जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है, जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया चल रही है, जिनके पेरेंट्स भी वरिड हैं, जो सब कुछ कर चुके हैं लेकिन फिर भी बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। तो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ ग्लूटेन सेंसिटिविटी या व्हीट सेंसिटिविटी या व्हीट एलर्जी जब भी हम बात करते हैं कि पुअर ग्रोथ वाले जो बच्चे हैं, विकास नहीं हो रहा बच्चों जिनका का। बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, उन बच्चों में इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली कंसिडर करना माँ चाहिए। के दूध से आपने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया बिल्कुल। सेमी सॉलिड्स पर, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी आप चेक कर रहे हैं विकास हो नहीं रहा, वजन बिल्कुल। नहीं बढ़ रहा, ग्रो नहीं कर रहा और एनीमिक लग रहा है। बिल्कुल ये तो हुई वो बच्चे जो अभी जिनको अभी इंट्रोड्यूस किया है आपने बिल्कुल सेमी सॉलिड्स। बिल्कुल। क्या ऐसा भी होता है कि पहले बच्चे ठीक चल रहे हैं पर अचानक 3, 4, 5, 6 साल में गेहूं से एलर्जी होनी शुरू होगी? बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है ये शुरू से ही होती है, लेकिन वो धीरे 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 उसकी जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं या हमें दिखने शुरू होते हैं। तो दिखते कई बार किसी पर्टिकुलर एज के बाद हैं, तो क्योंकि इनिशियली माइल्ड फॉर्म ऑफ सेंसिटिविटी है, लेकिन वो जब बढ़ता जाता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके सेल्स में क्रॉनिक चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि वो चेंजेस इतने सीवियर हैं कि अब हम वो कुछ भी अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो वो जैसे कहते हैं ना बच्चे को लग नहीं रहा, तो आप दे तो रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रहा। उस वक्त क्या सिम्टम्स होते हैं? उस वक्त जो मैंने आपको बताया बेसिकली पुअर वेट गेन, फर्स्ट कंप्लेंट ही पेरेंट्स की होती है कि इसका वेट ही नहीं बढ़ रहा, बच्चे का विकास नहीं हो रहा, हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चा छोटा है क्लास में, बच्चा कुछ बहुत पतला दुबला सा है, कुछ भी खिलाते हैं सब कुछ खाता है, एक्टिव है लेकिन वेट गेन नहीं है। तो ये एक कॉमनेस्ट सिम्टम है या कंप्लेंट है जिससे आपके पास पेशेंट आता है। और उस समय पे आपको एक तो जनरल वर्कअप है जो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए वर्कअप करते हैं, या मल्टीविटामिन की कोई डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी, B12 की कोई डेफिशिएंसीज हैं उनके बारे में करते हैं, थायराइड का वर्कअप करते हैं। ये सब चीज़ें तो हम करते हैं लेकिन इनमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सब चीज़ें नॉर्मल मिलेंगी। फिर आपको दिमाग में ये ज़रूर आना चाहिए कि ये बच्चे को कहीं पे व्हीट एलर्जी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी तो नहीं है। और इनमें भी कुछ तो ब्लड टेस्ट हैं जिससे हम स्क्रीन कर सकते हैं, 100% श्योर नहीं हो सकते। अच्छा। 100% गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इसका एंडोस्कोपी होता है। एंडोस्कोपी करानी पड़ती है, एंडोस्कोपी करके इंटेस्टाइन के हिस्से का एक टिश्यू लेके उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है, तब हम 100% कंफर्म होते हैं कि इसको गेहूं व्हीट से एलर्जी एलर्जी है है। या ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। और ये भी मेरी सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर पेरेंट जिसको बोलते हैं ना कि एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, वो डर जाते हैं कि नहीं इतने बच्चे के छोटे लिए तो बच्चे बड़ी की। डिफिकल्ट नहीं है हाँ, एंडोस्कोपी? तो उसके लिए स्पेशलिस्ट हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो वो उसके लिए स्पेशलिस्ट हैं जो बच्चे की एंडोस्कोपीज करते हैं। और एग्जैक्टली 100% श्योर डायग्नोसिस बन भी वहीं से सकता है, ऐसा जो नहीं। ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कहीं गेहूं से एलर्जी तो नहीं, तो वो वो 100% सही श्योर नहीं नहीं होता। है, नहीं 100% सही नहीं है। और अगर आपको 100% श्योर होना है कि हाँ हमारे बच्चे को टेस्ट है या हमारे बच्चे को गेहूं से एलर्जी है या प्रॉब्लम है और उसकी इंटेस्टाइन में वाकई में प्रॉब्लम है, तो आपको वो एंडोस्कोपी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं कि उसके बिना आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो जो लोग एक ब्लड टेस्ट करा के उन्होंने अब गेहूं बंद कर दिया बच्चे का कि शायद इसको गेहूं से एलर्जी है, सेंसिटिविटी, तो वो गलत है। पहले आप एंडोस्कोपी जरूर कराइए। 100% कंफर्म होने के लिए आपको इसे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बार पेशेंट्स इस चीज़ को अग्री नहीं करते कि हम नहीं कराएंगे। तो एज डॉक्टर्स हम क्या करते हैं कि अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं हमें स्क्रीनिंग टेस्ट ब्लड में, और जो क्लिनिकल पिक्चर है यानी बच्चा भी वैसे ही सिम्टम शो कर रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन स्टॉप ग्लूटेन फॉर सम टाइम। आप ग्लूटेन को स्टॉप करते हैं, बच्चे का विकास देखते हैं कि क्या कैसे? उसके बाद 1, 2, 3 महीने 6 महीने में बच्चा बेटर होना शुरू हो गया। कैसे सिम्टम्स आप बिल्कुल, देखते अगर हैं? बच्चा इंप्रूव कर गया उसके बाद या बच्चे के सिम्टम्स बेटर हो गए, वेट गेन अच्छा हो गया, पहले से बेहतर हो गया, एनीमिया नहीं हो रहा है अब, तो फिर ऑलमोस्ट आपको श्योर हो जाता है कि हाँ आपने जो डायग्नोसिस बनाया था वो ऑलमोस्ट सही है। नहीं, पर वो और क्या आप देखते हैं? ये तो हो गया, एक तो हो गया वजन नहीं बढ़ रहा, सही तरीके से विकास नहीं हो रहा बच्चे का, एनीमिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा और कौन से सिम्टम्स होते हैं कि लगता है कि गेहूं से एलर्जी हो सकती है? नहीं, आपने गेहूं बंद किया और गेहूं बंद करने के बाद ये चीज़ें चलेगी, पेट में ब्लोटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है बच्चे को, कि या तो कभी पॉटी बहुत टाइट आ रही है या जब स्टूल्स पास कर रहे हैं तो बहुत ही लिक्विड स्टूल्स आ रहे हैं, बहुत ही इरेगुलर स्टूल पैटर्न है, तो ये सब सिम्टम्स है। ब्लोटिंग होना, फटीग, थकावट होनी, हमेशा ही थके थके सी फीलिंग आनी, Right. यही सिम्टम्स हैं जो कॉमनली पेरेंट्स आते हैं।
और ये सिम्टम्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप जैसे ही ग्लूटेन बंद करोगे, विद इन 2 to 3 वीक्स यू विल स्टार्ट फीलिंग कि बेबी हैज स्टार्टेड या चाइल्ड हैज स्टार्टेड टू इम्प्रूव। और जब उसकी इंप्रूवमेंट आती है, वेट भी बहुत अच्छा गेन हो जाता है ये बच्चों का। आप उसी बच्चे को 2-3 महीने के बाद मिलोगे तो यू कैन नॉट, यू विल फील कि ये तो बच्चा ही अलग हो गया। तो ये इतना मतलब खतरनाक सिग्निफिकेंट, है गेहूं से एलर्जी या बिल्कुल सेंसिटिविटी होना कि बिल्कुल कुछ कुछ बच्चों सिग्निफिकेंट के चेंज लिए। आ जाता है, सिग्निफिकेंट चेंज। वही बच्चा जो 3 साल का था और जिसका वजन 8 किलो 9 किलो 10 किलो के आसपास था, सडनली आपने ग्लूटेन को स्टॉप किया और उसकी डाइट को ग्लूटेन फ्री करके आपने ग्लूटेन फ्री जो चीज़ें हैं वो देनी शुरू की, और उसके बाद आप 2-3-4 महीने के बाद उस बच्चे को मिलेंगे, सडनली 4-5 किलो वेट बढ़ जाता है उसी बच्चे का। तो क्योंकि आपने वो चीज़ों को रोका, और ये जो ऑटो इम्यून फिनोमेना यानी आप ही की बॉडी के अगेंस्ट जो फिनोमेना काम कर रहा था उसको आपने स्टॉप किया, तो डेफिनेटली वो बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं। राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम गेहूं नहीं खिलाएंगे तो खिलाएंगे क्या बच्चे को। हाँ। और एक चीज, लोग समझते हैं कि वीट यानी कि गेहूं आटा सिर्फ उसी से प्रॉब्लम है। तो जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है उनको वीट, बार्ले, राई, जौ, ओट्स, जौ भी नहीं खिला बिल्कुल सकते ओट्स भी नहीं दे सकते, आप, ओट्स भी नहीं दे सकते, गेहूं नहीं दे गेहूं नहीं सकते, दे सकते, और राई का जो तड़का लगाते हैं राई, पर वो यस तो सरसों की होती है। नहीं, बट वो उसमें भी ग्लूटेन होता है। ओके। तो हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि वीट एलर्जी है, तो बहुत सारे लोग उसको मिस नोमर की तरह यूज़ कर जाते हैं, खाली वीट छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें खिलाते रहते हैं कि दलिया दे रहे हैं, सूजी दे रहे हैं, ओट्स खिला रहे हैं बच्चे को, बट फिर भी कोई, डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि ये तो वीट एलर्जी तो है। राई भी बंद कर दे, बिल्कुल, जौ बार्ले, भी बंद जौ भी कर बंद दे, करना है आपको, वीट भी बंद करना है और आपको। तो ये जो ओट्स वीट भी की नहीं बाकी देने। फॉर्म है, सूजी, दलिया, ये सब चीज़ें नहीं दे सकते आप। हम्म। जो प्रोसेस्ड फ्लावर्स होते हैं, जैसे अब हम कहते हैं कि लोग बहुत बार पूछते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, ये ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि हम खिलाएंगे क्या इसको, रोटी नहीं खाएंगे तो, कि बाहर रोटी मिलेगी तो क्या खिलाएंगे। तो इन 3-4 चीज़ों को छोड़ के आप सब कुछ खा सकते हैं, बट लेकिन आपको श्योर रखना है कि आपकी जो डाइट है वो ग्लूटेन की जो प्रोटीन, ये जो 4 ही चीज़ें हैं जिनमें है, 3-4 चीज़ों में, इसको नहीं खाना बस, बाकी आप कुछ भी खाइए। तो ये पेरेंट्स के मन में डर जो बैठ जाता है ना कि ये तो अब प्रॉब्लम हो गई है तो अब सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन मैं इसी हाँ, सवाल पे आ रही थी कि ये जो वीट एलर्जी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो गई या एलर्जी होगी, ये सारी उम्र के लिए है बच्चों में। बिल्कुल। तो अगर आपको किसी चीज़ से सेंसिटिविटी है या प्रॉब्लम है तो वो लाइफ लॉन्ग ही रहने वाली है, आपकी जीन्स चेंज नहीं होने वाली है एकदम तो से। ऐसे आप वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि 5 साल के बाद आपने एक बार फिर ट्राई कर लिया अगर और वो दे दिया। अगर आपने दोबारा दिया और बच्चे का उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब है जो पहले वाला पार्ट था वो टेम्पररी वीट सेंसिटिविटी थी, इट वाज नॉट अ परमानेंट काइंड ऑफ ग्लूटेन एलर्जी से कहते हैं। तो इफ़ आई एम एलर्जिक टू अ पर्टिकुलर थिंग, आई विल रिमेन एलर्जिक थ्रू आउट। तो देर आर चांसेस कि अगर मैं उसको रिकरेंट एक्सपोजर करूं, बार बार एक्सपोज करूं, तो हो सकता है मेरे सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते जाएं, लेकिन मैं बोलूँ मैं 100% उस चीज़ को ठीक, वो नहीं हो ऐसा सकता, नहीं होता। 100% ठीक नहीं हो सकता। राइट। तो इट इज़ सिम्टम्स आर गोइंग टू बी देयर। और एक चीज़, बहुत सारे बच्चे जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिनमें ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे थायरॉयडाइटिस है, कोई भी और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उनमें हम 100% मेक श्योर करते हैं कि हम वीट एलर्जी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी को या सीलियक डिजीज़ को ज़रूर रूल आउट करें, ठीक है, क्योंकि इनका आपस में कोरिलेशन है। जिन बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें हाई चांसेस हैं कि जो सीलियक डिजीज़ है वो भी मिलेगी हमें। जिन बच्चों में ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी और तरह की है, उनमें सीलियक डिजीज़ होने के चांसेस या ऑटो इम्यून ग्लूटेन सेंसिटिविटी होने के चांसेस हैं। तो इन बच्चों में कोरिलेशन बहुत कॉमन होता है। तो जब एक बीमारी निकले तो दूसरी बीमारी के साथ ही वर्कअप हमें कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसको मिस करके कर रहे हैं। राइट। तो बॉटम लाइन ये है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी या वीट एलर्जी, मैं वीट एलर्जी इसलिए ज़्यादा कॉमनली नहीं बोलता हूँ क्योंकि पेरेंट्स को ना फिर वो मन में लगना शुरू होता है कि सिर्फ वीट नहीं देना, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ आटा, ग्लूटेन नहीं देना है। हाँ, तो आई थिंक और वी ग्लूटेन शुड बी, गेहूं के अलावा हमने जो दलिया में भी है, बिल्कुल सूजी में भी है, बिल्कुल मैदे में भी है। बिल्कुल, ये ओट्स में भी है, तो हमें ये चीज़ें नहीं देनी है। तो हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, हमारी राइस बेस्ड डाइट हो जाती है सारी। तो क्या देना चाहिए? वही बेसन दे बेसन, सकते आप हैं, राइस बेस्ड चीज़ें, बेसन दे सकते हो, चावल दे चने का सकते आटा हैं, दे सकते हो, चने का रागी आटा। दे सकते हो, हाँ। ज्वार दे सकते हो, ये सब चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक राइट। है ना। तो आप कहीं बाहर जाते हैं, आप रागी का आटा खा सकते हैं, ज्वार का आटा खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं, जितने भी मिलेट्स हैं आप खा सकते हो। तो ये सब चीज़ों को बेसिकली आपको मोटी मोटी 3 चीज़ें अवॉइड करनी है, विच इज़ योर वीट, बार्ले एंड राई, ये 3 चीज़ें।
ओट्स में भी आजकल आ गए हैं ओट्स जो जिनमें नहीं है, बट देन हाँ, अगर ओट्स आपके व्हीट से डिराइव्ड ओट्स है तो उसमें भी होगा। राइट। तो आपको सूजी, दलिया ये चीज़ें नहीं देनी है, ये सब कहीं ना कहीं व्हीट इसमें ग्लूटेन होता है। तो आपको बाकी चीज़ें राइस बेस्ड डाइट पे जाना है, मिलेट्स बेस्ड डाइट पे जाना है, और ये इजीली अवेलेबल है आजकल सब चीज़ें। बाकी कोई दवाई नहीं है जो गेहूं से नहीं एलर्जी या ग्लूटेन से एलर्जी बच्चों में ठीक कर सके, ना, अगर आप परहेज ही है। परहेज ही है, और वो और चीज़ों को अपने उससे निकालना ही है, आपको डाइट से अपने निकालना। माइंडसेट्स को ही प्रिपेयर करना है, बच्चे को यंग एज से ही ऐसा प्रिपेयर कर दो कि बच्चे को ये डिफरेंट ना लगे। इसीलिए अगर हम कहते हैं छोटे बच्चे में अगर आपको ये पता लग जाए तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ बेटर बिकॉज यू कैन ट्रेन योर चाइल्ड इन सच अ वे कि उसके टेस्ट ही ऐसा हो कि वो बड़े होकर खाना ही वैसा खाए कि उसको ऐसा कभी लगे ही ना कि मेरे से कुछ मिस हो गया, कि मैं वो वाला नहीं खा रहा। एंड इट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, बहुत कॉमन है। और वीट, क्योंकि हम पंजाब, हरियाणा, यूपी इस बेल्ट में बहुत कॉमनली वीट खाया जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। ऐसे लगता, हमें लगता है कि यहाँ इस बेल्ट में ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती नहीं है। इट इज़ 1 to 2% इंटायर पॉपुलेशन, बट बिकॉज वी ईट मोर वीट, इसीलिए हमारे में ये ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। ये कहते हैं कि ये तो हो गया कि आपने ये चीज़ें दी नहीं, हम्म, आपने गेहूं से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं हम्म। दी, लेकिन आपको और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कंटेमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, गेहूं का एक कण भी नहीं जाना चाहिए अगर बच्चे को वीट एलर्जी है उसके तो खाने में। बिल्कुल। कहते हैं वो जो हम रोटियां बनाते हैं और वो कपड़ा यूज़ करते हैं जिससे रोटी बना रहे हैं, वो कपड़ा तक उसके खाने में यूज़ नहीं होना तो चाहिए। आप ये बात को समझो कि अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आपको 100% एलिमिनेशन करना पड़ेगा। हम्म। मतलब ये नहीं हो सकता कि हमने कोई चीज़ खाई, ये प्रिडोमिनेटली वीट से नहीं बनी है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ वीट छोड़ो, ग्लूटेन बेसिकली, लेकिन कहीं भी कुछ पार्ट भी ग्लूटेन का अगर गया तो फिर आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हम करते हैं ना, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। अगर आप एंडोस्कोपी करा लेते हो और आपके एंडोस्कोपिकली डायग्नोज हो जाता है, देन यू आर 100% श्योर। कह रही हूँ मैसेज ये है कि अगर लग रहा है ये सिम्टम्स है डरो बच्चे मत। में गेहूं से एलर्जी या ग्लूटेन से एलर्जी या सेंसिटिविटी के, तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट आपने तो करा वो लिया, स्क्रीनिंग है, लेकिन हाँ। आप डॉक्टर की एंडोस्कोपी सलाह भी लो, और अगर आपको डॉक्टर ने एंडोस्कोपी एडवाइस तो करे तो ज़रूर कराएं। प्लीज़ करवा लो। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है। हाँ। लोग डरते हैं कि छोटा बच्चा है नहीं कराएंगे, ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि हम रोज़ फेस करते हैं इस चीज़ को। 100% कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे को एलर्जी बिल्कुल। ग्लूटेन या गेहूं से और है या नहीं। हाँ, और आपके लिए एक ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर रहेगी हमेशा, इट विल नेवर बी ग्रे। हम्म। कि आपको पक्का नहीं है कि कभी अगर, क्योंकि आपको क्या करते हो ना, अगर आप ग्रे जोन में होते हो, आपको वो लगता है कि हाँ आई हुई है, फिर आपका बच्चा कभी कभी कुछ खाता भी रहता है, आपको लगता है बच्चे का विकास तो ठीक हो रहा है, सर्टेन एज के बाद आप दोबारा इंट्रोड्यूस कर देते हो, बच्चा ठीक चलता रहता है। और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो बच्चा 2 साल की उम्र का था, वज़न तकरीबन 8.5-9 किलो। वो पेशेंट कहीं पंजाब में से ही, जलंधर के आसपास के रहने वाले थे, और लोकल जहाँ भी दिखा रहे थे उनको लगा कि बच्चे का विकास नहीं हो रहा। उन्होंने एक वही टेस्ट जो हम कॉमनली टीटीजी आईजीए के नाम से एक टेस्ट होता है, टीटीजी, वो टेस्ट कराया था। उसके बेस पे बच्चे का वेट बंद कर दिया गया था, और ये बच्चा अब 1-1.5 साल हो गया था, और फिर भी उसके सिम्टम्स जो थे वो कह रहे थे कि कोई कुछ चेंज नहीं आ रहा है। और आप मानेंगे, हमने वो रिपीट टेस्ट कराया तो डिस्पाइट वो सब कुछ खा रहा था, फिर उसका टेस्ट नॉर्मल आ गया। तो वो, उन्होंने परहेज़ भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। वो कह रहे थे कि क्योंकि छोटा बच्चा है, कभी ज़िद करता है तो हमें बिस्किट देना पड़ जाता है, या हम कुछ ये कर लेते हैं, हम कोशिश तो करते हैं अवॉइड करने की। आप मानो कि विद दोज सिम्टम्स उसका टेस्ट नॉर्मल आया। तो ये भी एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि किसी ने आपको बोल दिया है कि बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी या वीट एलर्जी है, आप उसका ग्लूटेन बंद मत करो। क्योंकि कई बार आपके टेस्ट जो है ना, वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। आपने ग्लूटेन बंद कर दिया टोटली, फिर टेस्ट कराया, वो नॉर्मल आता है, आप फिर शुरू कर देते हो, तो फिर बच्चे के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये एक और मैसेज है जो लोगों को देना है कि जस्ट बिकॉज समबडी हैज सेड कि हाँ आपके बच्चे को ग्लूटेन की प्रॉब्लम है या वीट की प्रॉब्लम है, आप इमीडिएटली बंद मत करो। पहले डॉक्टर को विजिट करो, आप अपने रेगुलर जो टेस्ट हैं वो कराओ, और अगर आप करवाओ तो प्लीज़ एंडोस्कोपी ज़रूर करा लो। एंडोस्कोपी बच्चों की कैसे होती है? जैसे बड़ों की होती है, बस स्कोप का साइज़ छोटा होता है। जो एंडोस्कोप है, जैसे कैमरे वाली ट्यूब होती है, सेम तरीके से किया जाता है, बस साइज़ जो है वो बच्चों के हिसाब से होता है, छोटा साइज़ होता है। इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर।
अगर एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाए, एक रूटीन प्रोसीजर है जो कि बहुत कॉमनली, मतलब लेफ्ट एंड राइट एवरीबॉडी इज डूइंग इट नाउ। सारी उम्र का सवाल है, बिल्कुल। तो ये एक बार का रिस्क नहीं मैं कह रिस्क नहीं सकती, है ये बहुत, रिस्क मतलब नहीं इट है, इज लाइक, पर एक बार ये अब देखो आप बड़ों में भी तो हिम्मत होती है। करके कराया जा हिम्मत सकता है। करके, दैट इज द राइट रिस्क वर्ड, नहीं, हिम्मत क्योंकि करके। लोग सिर्फ डरते हैं, एक खौफ है कि नहीं इतना छोटा बच्चा नहीं करा पर ये सकते। सारी उम्र का सवाल है कि उसको बिल्कुल, उसका आपने गेहूं बंद करना पड़ेगा, तो 100% बेटर है कि आप श्योर हो जाइए कि वाकई है कि एलर्जी नहीं वीट से है या और नहीं। अगर आ गई है पॉजिटिव तो डरिए नहीं, इसको एक सोशल टैबू मत बना दो। एक ग्लूटेन सेंसिटिविटी या वीट एलर्जी सोशल टैबू नहीं है, बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकता है, जैसे आप और हम जी रहे हैं वैसे ही जी सकता है। कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है, अगर आप बच्चे को समझाएंगे और उसके लाइफस्टाइल को ही वैसे चेंज कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, लोग डरते हैं कि इसको वीट एलर्जी है, हम ट्रैवल कैसे करेंगे, हम फंक्शन में कैसे जाएंगे, हम शादी में कैसे जाएंगे। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने डॉक्टर, डाइटिशियन, एक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते रहो और उसको फॉलो करते रहो, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, जैसे कोई भी जी रहा है वैसे आप जी सकते थैंक यू सो मच। हो। ओके।